हाय गाइस, सो आज हम सीखेंगे एक सॉफ्ट कंटेम्प्रेरी डे ब्राइडल लुक। तो मेरी ये मॉडल है, ये इंदौर से आई हैं और आप देख सकते हैं कि इनका फेस येलो अंडरटोन है, मीडियम टू फेयर कॉम्प्लेक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट हर कंप्लीट फुल ब्राइडल मेकअप। तो अब सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इनका फेस हमने क्लीन किया है कलर बार के वेट वाइप से। गाइस, ये बहुत अच्छे अल्कोहल फ्री वेट वाइप्स होते हैं। उसके बाद मैंने इनको लेंसेज लगाए हैं बेला कंपनी के। शेड है प्लैटिनम ग्रे। ये बहुत अच्छा शेड है एंड ये बहुत ज़्यादा आइज़ को इन्हांस करता है एंड कंफर्टेबल भी बहुत होता है आइज़ के लिए। सो आपके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है। इसके बाद हम करेंगे सीधा स्किन प्रेप, बिकॉज स्किन प्रेप अच्छा होता है तो मेकअप बहुत स्टैंड आउट करता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया है। अच्छे से उसको पूरा फेस पे ब्लेंड करिए ताकि पूरा का पूरा सीप हो जाए। उसके बाद ये मैक का फिक्स प्लस है गाइस, इससे हाइड्रेशन होती है एंड ये काफ़ी अच्छे से स्किन को हाइड्रेटेड कर देता है। तो ये आप अच्छे से लगाइए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, वो है प्राइमर। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पोर्स को रोकते हैं। तो गाइस, प्राइमर जो मैंने लिया है वो है डर्माकोल का प्राइमर। ये एक बहुत ही अमेजिंग प्राइमर है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा एंड सारे पोर्स ब्लॉक भर जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी स्किन की। सो गाइज, ये अच्छे से आपको मेल्सिफाई करके लगाना है ताकि पूरा का पूरा अंदर से सेटल हो जाए प्रोडक्ट। बट आपको गैप टाइमिंग देनी है, हर प्रोडक्ट के बाद गैप देने के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाना होता है ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन पे। ये जो प्राइमर आप देख रहे हैं टीफिट का, ये मैं समर्स में ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे मेकअप 14 टू 15 आवर्स तक इजीली स्टे करता है। सो ये मेरा एक बहुत गो टू समर ब्राइड्स के लिए टी फिट का प्राइमर है, आपको नायका पे इजीली अवेलेबल है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं इसकी पिंक कलर की बॉटल है, आप इजीली नायका से इसे परचेज कर सकते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्किन प्रेप हो गया है गाइस, आपको थोड़ा गैप टाइमिंग्स देने हैं। अब हम इनको फाउंडेशन लगाएंगे, उससे पहले इनके फेस को कंसील करेंगे। तो इनके फेस पे ज़्यादा फ्लॉज नहीं है, तो मैं 626D सुप्रा कलर का शेड है, ये क्राइलॉन कंपनी का, उससे मैं इनके फेस को अच्छे से कंसील किया। और अब मैं ये जो फाउंडेशन लगा रही हूँ ये अरमानी की है, जॉर्जियो अरमानी की। शेड है 5.5। मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। हाई एंड लग्जरी ब्रांड फाउंडेशन है गाइस। इसको हम अच्छे से फेस पे लगाएंगे एंड आई ऑल्सो प्रेफर टू कवर द ईयर्स ऑल्सो। नेक को आपको मैच करना ही है, जैसा कि मेरी बाकी वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा, हमेशा नेक का टोन और फेस का टोन मैच होना चाहिए। सो ये सब करते हुए हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से लगाते हुए अब हम आते हैं अपने हाईलाइटिंग स्टेप पे। ये मैंने टू फेस्ड का लाइट बेज हाईलाइटर लिया है। फोरहेड पे, अंडर आइज पे, नोज पे, क्यूपिड पे और चिन पे, ये सारे हाई पॉइंट्स को हमने अच्छे से लगा के ब्लेंड करा। ब्यूटी ब्लेंडर आपका डैम्प होना चाहिए, उससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है गाइस। एंड देख पा रहे हैं किस तरह से मैं अपने मोशंस के इस्तेमाल से इसको अच्छे से सेट कर पा रही हूँ अंडर आइज पे। तो देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप आपको पैक करना है ताकि प्रोडक्ट अच्छे से आपके हाईलाइट पॉइंट्स पे सेटल डाउन हो जाए। ये लिप बाम है गाइस, मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी, बिकॉज आइडियली इसको पहले ही लगा लेना चाहिए स्किन प्रेप से पहले, बट एनीवेज वी आर नॉट टू लेट। तो लिप बाम लगा लिया है ताकि लिपस्टिक बहुत अच्छे से बटरी रहे। ये एक्टे का बीट रूट क्रीम ब्लश है जिसे मैं लगा रही हूँ, कि काफ़ी अभी आपको ज़्यादा स्टार्क लग रहा होगा, बट ब्लेंड होने के बाद ये एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग और स्टे वाला ब्लश ऑन है। इसके ऊपर आप पाउडर ब्लश ऑन लगाएंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अमेजिंग आता है, आपका ब्लश पूरा पूरा इवेंट में इंटैक्ट रहता है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। उसके बाद आप देखेंगे हमने थोड़ा सा पाउडर किया है फेस को एंड ब्रो बोन को हल्का सा कोम करा है। मैक का स्टड मेरे हाथ में एक स्पूली ब्रश है, जो वो देख पा रहे हैं, वो मैक का स्टड है। अब हम बेका का शैम्पेन पॉप, ये एक हाइलाइटर है, फ्लैट ब्रश की मदद से, जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने फिंगर अपनी इनके ब्रो के ऊपर रखी है, इनर कॉर्नर में थोड़ा सा लगाना है और ब्रो बोन पे लगाना है। इससे आईज ओपन अप होती हैं। ब्रो बोन पे लगाने से आईज पे एक बहुत डिफाइंड और एक लिफ्टेड इफेक्ट आता है। आप मेरे स्ट्रोक्स देख पा रहे हैं। इसी तरह से आपको अपने इनर कॉर्नर पे और ब्रो बोन पे फर्स्ट स्टेप है ये आई मेकअप का, हमें अपने आईज को प्रिपेयर करना है आई मेकअप के लिए। देख पा रहे हैं हम किस तरह से मैंने किया है एंड ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, तो आपको जब आप लगाएंगे तो यू विल सी हाउ इट ग्लाइड्स ब्यूटिफुली ऑन द स्किन। अब इसके बाद गाइज डेफिनेटली हम करेंगे आइज़ को कॉन्टोर। तो मैंने नताशा डेनोना की न्यूड पैलेट ली है। इसके शेड्स बहुत सॉफ्ट और बहुत अमेजिंग है। डे ब्राइडल के लिए मैं इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करती हूँ। आई हाईली रिकमेंड दिस पैलेट। ये आपको सेफोरा पे मिल जाएगी।
तो इसमें मैंने एक सॉफ्ट पिंक शेड लिया है फ्लफी ब्रश की मदद से। यू विल सी हाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड दी एंड क्रिएट दी कॉन्टोर ऑफ द आईज। इस तरह से आपने अपना मेरा थंब देख पा रहे हैं कैसे मैंने ऊपर करा, स्पेस बनाई एंड टू एंड फ्रो मोशन से अच्छे से मैंने एक बहुत अच्छे से सॉकेट एरिया को तैयार किया। इसे आई कॉन्टोरिंग भी कहते हैं। इससे शेप आ जाती है और आपकी आईज में एक डेफिनेशन क्रिएट होती है। सो ये स्टेप करने के बाद हम शिमर लगाएंगे। मैंने पिंक, सॉफ्ट पिंक शिमर लिया है गाइस, और ये बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है आईज पे। फिंगर से लगाना शिमर को बहुत बेटर होता है। ब्रश से जितने भी आपके ऐसे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रश से नहीं लग पाते। क्रीमी आई शेडोज़ को बेटर होता है फिंगर से लगाएं। ये स्विस ब्यूटी की ब्राउन पेंसिल है, इसको एज अ काजल मैंने इनको एज अ आईलाइनर लगाया है। ये बहुत बटरी और सॉफ्ट है, इजीली अवेलेबल है ये भी नायका पे। बैक एंड फोर्थ स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये जो पिगमेंट लिया है मैंने, ये प्रिटी कॉस्मो से मिलता है गाइस, सिल्वर कलर का पिगमेंट है, बहुत अमेजिंग है। इसको मैंने इसके ऊपर एक और बार दिया ताकि हमारा पिंक और सिल्वर इन्हांस हो जाए और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट हो। अब ये डियोर का ब्लश हम लगाएंगे फ्लफ़ी ब्रश की मदद से, ठीक है। तो हम चीक्स पे एक अच्छा सा फ्लश देंगे, थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से फ्लफ़ी ब्रश की मदद से हमने ब्लश को एक बहुत ही फ्रेश और बहुत ही रोज़ी ग्लो के लिए ये यूज़ किया, और आप देख पा रहे हैं द रिज़ल्ट इज़ वेरी वेरी एविडेंट दिख रहा है। अब हम करते हैं इनके ब्रोज को फिल। तो मैंने जो लिया है एलए गर्ल का ब्रो पैलेट है, इसका शेड है मीडियम ब्राउन। इससे मैंने इनके आईब्रोज को धीरे धीरे स्पूली ब्रश की मदद से फिल किया है। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग गया गाइस, नो वरीज, इसको आप इजीली टिश्यू पेपर से क्लीन कर सकते हैं। कहीं भी आपका मैस हो जाए, गड़बड़ हो जाए, सो डोंट वरी, यू कैन ईजिली क्लीन इट। एंड यू कैन सी हाउ आई फिल्ड हर ब्रोज। मैं बहुत ज़्यादा ब्रोज को पहले फिल नहीं करती, इन दी एंड इफ़ आई फील की नीड है तो मैं उसको फिर से एक बार अपडेट करती हूँ आफ्टर द कंप्लीट लुक इज़ डन। क्योंकि पहले ही अगर हम डार्क कर लेंगे तो लाइट करना मुश्किल होता है, आपको एक आइडिया और विजुअल्स मिल जाते हैं। तो आप पहले लाइट करिए और पूरा लुक होने के बाद अगर आपको नीड लगती है तो और उसको इन्हेंस कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ फॉलो करने के लिए। सो गाइज आईब्रोज में थोड़ा सा हम फिर से उसको क्लीन करके अच्छे से फिल करेंगे। बैक एंड फोर्थ मोशंस मेकअप में बहुत ज़्यादा ओके हैं गाइज। कभी ऐसा मत सोचिए कि एक बार आपने स्टेप किया तो उसको दोबारा नहीं करना है। जितनी बार मर्जी करिए टिल द टाइम आपका रिजल्ट एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट ना हो। जब हम थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है, हमें अच्छे से दिखना लग जाता है कि हमारी क्या कमी है। सो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग अ ब्रेक, लुकिंग बैक एंड देन डिसाइड कि व्हाट नीड्स टू बी डन। इनको अब जो मैं लैशेज़ लगाने जा रही हूँ वो डे मेकअप के हिसाब से हैं यूरो पैरिस। ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो बहुत लाइट और नेचुरल लुक देता है। सो डुओ ग्लू की मदद से मैं इनको लैशेज़ लगाऊंगी गाइस। एंड यू कैन सी हाउ इजीली इनका बैंड बहुत थिन होता है तो बहुत इजीली प्लेस हो जाती हैं। नॉर्मली जो आप फ्लटरी लैशेज़ लेते हैं उनका बैंड थोड़ा थिक होता है तो प्लेसमेंट्स में थोड़ी दिक्कत आती है। जितना भी जो भी लैश का थिन बैंड होता है उसकी प्लेसमेंट्स बहुत ईजी होती हैं। सो माई मॉडल इज़ वेरी हैप्पी सो फार। एंड मैंने नीचे अंडर आइज पे पाउडरिंग करी है। पाउडरिंग इनफैक्ट मैं दोबारा भी करती हूँ बिकॉज आई फील पाउडरिंग से जो होता है पूरा का पूरा मेकअप इंटैक्ट होता है। हम जितना मर्जी अच्छा स्किन प्रेप करें, पाउडर जो होता है लास्ट लॉक होता है मेकअप का, उससे बेस हमारा बहुत बहुत लॉन्जिविटी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। सो पाउडरिंग इज़ ऑल्सो ग्रेट की। एंड उसके बाद हल्का सा मैंने ब्लश ऑन फिर से रीडू करा है बिकॉज पाउडर्स के साथ थोड़ा इधर उधर हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप ब्लश ऑन को रीडू करिए। आपके जोन्स बिल्कुल अच्छे से डिफाइंड होने चाहिए। कई बार पाउडर हमारे ब्लश ऑन जोन पे लग जाता है, सो हमारे जोन्स थोड़े से मिक्स हो जाते हैं। सो इसको रीडू करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड यू कैन सी हाउ आई हैव डन इट। अब अंडर आइज पे मैं हल्का सा वो सिल्वर पिगमेंट लगा रही हूँ जो मैंने आइज पे लगाया था। इससे आइज बहुत ओपनड अप लगती हैं। आप कोई भी लाइट कलर का पिगमेंट अंडर आइज पे लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आपको आइज एकदम से वाइट दिखनी शुरू हो जाती हैं, बड़ी दिखनी शुरू हो जाती हैं। सो इट्स अ वेरी गुड ट्रिक टू मेक श्योर कि आपकी क्लाइंट की आइज बड़ी बड़ी दिखें। इसके बाद हम डार्क ब्राउन कलर से स्पूली ब्रश की मदद से शैडो लगाएंगे। मैं काजल नहीं लगा रही हूँ, आई शैडो से ही इनकी आईज़ को स्मच कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन को आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने स्मच किया है। एक बहुत ही सल्ट्री लुक आ जाती है जब इस तरह का आप स्ट्रोक करते हैं। मेक श्योर कि आपका ब्रश इस तरह का हो जैसे आप देख पा रहे हैं। स्पूली ब्रश, पेंसिल पॉइंटर ब्रश भी बोलते हैं। इससे बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग भी होती है, प्रोडक्ट की एप्लीकेशन भी साथ। सो गाइस अब हम
लोअर लैशेस में मस्कारा लगाएंगे जिससे आईज़ और बड़ी लगती हैं। आई विल बी यूजिंग मस्कारा फ्रॉम सेफोरा। ये आराम से आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, नायका पे भी मिल जाता है, सेफोरा के स्टोर्स पे भी मिल जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा और इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है, तो आप लोअर लैश लाइन को आराम से इससे केटर कर सकते हैं। सो इससे हम थोड़ा थोड़ा अपना ऊपर की लैश को और रियल लैशेस को और आर्टिफिशियल लैशेस जो हमने लगाई हैं उसको भी ब्लेंड करेंगे, ताकि हमारी रियल लैशेस और फॉल्स लैशेस एक जैसी लगें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस। इसके बाद हम कॉन्टोरिंग कर रहे हैं, ये है बेनिफिट का हूला। हालांकि इनके फेस पे इतनी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एक बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा डिफाइंड लुक आ जाता है। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग पाउडर कॉन्टोर। एंड बहुत सॉफ्ट सी कॉन्टोरिंग आप देख पा रहे हैं मैं कर रही हूँ, बिकॉज मेरा जो ब्रश है उसके जो स्ट्रोक्स हैं वो हल्के हल्के आप देख पा रहे हैं किस तरह से मैंने एक सॉफ्ट सा कॉन्टोर जोन क्रिएट किया है। बिकॉज इनके फेस पे कहीं पे भी ज़्यादा फैट नहीं है, तो हमें इस तरह के हार्श कॉन्टोरिंग की ज़रूरत भी नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत आपको सोचनी पड़ती हैं गाइस। अगर कॉन्टोरिंग की रिक्वायरमेंट है तभी करिए, अगर नहीं है तो बहुत सॉफ्ट हल्का सा डिफाइन कर दीजिए। दैट्स मोर एस्थेटिकली अपीलिंग रादर देन गोइंग फुल ऑन। ये शैम्बोर की ब्राउन पेंसिल है, इससे हम आउटर लिप लाइन करेंगे। ये बहुत स्मूथ और बटर की तरह चलती है। सो आप देखेंगे किस तरह से मैंने एक मार्क लगाया है लोअर लिप पे। इस तरह से आप मार्क लगाइए। इसके बाद इनर कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जॉइन करिए। सेम दूसरी साइड पे भी बहुत आसान तरीके से आप एक आउटर लिप लाइन क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऊपर वाले क्यूपिड पे आपको एक क्रॉस डालना है। उस क्रॉस की मदद से आप फिर से उसको जॉइन करेंगे, तो आपकी जो ईजी तरीके से करते हैं वो कर पाएंगे। इस तरह से आप फिंगर भी रख सकते हैं लिप के ऊपर, एंड यू कैन जॉइन द क्यूपिड टू द इन अ कॉर्नर ऑफ द लिप। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपका बहुत स्मूथली आउटर लिप लाइन क्रिएट हो जाता है। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको नहीं समझ आया, आप कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू एनी ऑफ योर कमेंट। सो फार हमने जो भी सीखा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर ईयरबड से मैं ब्लेंड ज़रूर करती हूँ, बिकॉज क्या होता है, लिप लाइंस जो होते हैं वो एक स्टार्क लाइन देते हैं। तो जब हम इस तरह से क्यू टिप से करते हैं तो लाइंस बहुत स्मूथ हो जाती हैं, ब्लर आउट हो जाती हैं, तो बहुत नेचुरल सा इफेक्ट आता है। यू कैन ट्राई दिस ट्रिक ऑल्सो, इट रियली हेल्प्स यू टू गिव दैट वेरी ब्लेंडेड आउटपुट। तो अब हम इसके बाद लिपस्टिक चूज़ करेंगे। तो ऑफकोर्स हमारा डे टाइम लुक है, सो आई विल बी गोइंग फॉर अ न्यूड लिपस्टिक ओनली। एंड इनका जो आउटफिट है वो पिंक है, तो वील बी गिविंग अ सॉफ्ट न्यूड पिंक काइंड ऑफ अ लुक। एंड मैंने ये लिपस्टिक लगाई है इनकी, सिर्फ सेंटर पे फोकस किया है। इसके बाद आई एम यूजिंग अ लिक्विड लिपस्टिक विच इज़ न्यूड, एंड इसको हम अच्छे से इनकी लिप्स पे लगाएंगे। एंड ये स्टे वाली लिपस्टिक है गाइस। जब भी आप अपने ब्राइड्स को या क्लाइंट्स को लिपस्टिक लगाते हैं, मेक श्योर उनका जो फॉर्मूला है वो लॉन्ग स्टे वाला होना चाहिए, अदरवाइज़ लिपस्टिक हट जाएगी। तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। सो यू कैन सी किस तरह से मैंने इनको ये लिक्विड लिपस्टिक का एप्लीकेशन कर दिया है, इसी के लिपस्टिक के वॉन्ड से हल्का हल्का उसको, और हम आउटर लिप लाइन को डिफाइन करेंगे लिप ब्रश से, बिकॉज लिप ब्रश से जो स्मूथनेस और फिनिश आती है वो लिपस्टिक के वॉन्ड से कई बार नहीं आ पाती है। सो लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ हैपन्स जब हम लिपस्टिक एप्लीकेशन करते हैं गाइज। उसमें हम बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं टिल द टाइम वी आर नॉट हैप्पी विद द राइट आउटपुट। कई बार क्लाइंट के फेस के हिसाब से कलर मैच नहीं होता है, आपको कलर भी चेंज करना पड़ता है, कई बार वाइब के हिसाब से कलर मैच नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैक एंड फोर्थ। मैंने इनको हल्का सा बीच में आप देख पा रहे हैं ओम्ब्रे इफेक्ट दिया है। मुझे लिपस्टिक थोड़ी ज़्यादा पिंक लग रही थी, तो मैंने एक लाइट सा कलर डाला एंड इसको ब्लेंड किया। तो इस तरह से जो लिप्स हैं वो और लाइट हो जाते हैं। जब भी आपकी लिपस्टिक डार्क हो, आप थोड़ा सा लाइट लिपस्टिक लगाएंगे तो उसको इस तरह से ब्लेंड करेंगे तो लाइट शेड में चला जाता है। इसे ओम्ब्रे टेक्निक भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, डार्क को लाइट से, लाइट को डार्क से मिक्स करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है टेक्निक। अगेन मैंने शेड को थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने ब्राउन की तरफ ले लिया इनका शेड, बिकॉज मुझे लग रहा था पिंक से ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो अगेन आपकी विजन होती है एज अ मेकअप आर्टिस्ट, आपको खुद का विजन यूज़ करना होता है। हमेशा स्टेप बैक करके एक लुक को देखो आपकी विजन के साथ, वाइब के साथ मैच करिए, देन अकॉर्डिंगली मेक योर चेंजेस। लिपस्टिक इज़ अ वेरी बिग डिसीजन, बिकॉज लिपस्टिक लुक को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। अब मुझे लिपस्टिक को थोड़ा सा और डार्कन अप करना है, तो मैंने कलर बार की ब्राउन पेंसिल ली है और इससे मैंने आउटर लाइंस को क्रिएट किया है। आप देख पा रहे हैं इससे एक और
डुअल काइंड ऑफ एन इफेक्ट क्रिएट होता है जिससे लिपस्टिक और लिप्स और डिफाइन लगते हैं। सो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आप बैक एंड फोर्थ करेंगे, बट अल्टीमेटली द गोल इज़ कि आप जो लिपस्टिक लगा रहे हैं वो क्लाइंट के फेस पे अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। अब इस तरह से टिश्यू पेपर पे लिपस्टिक को आप ऐसा स्टेप करेंगे तो और उसकी स्टे बढ़ जाती है। सो दिस ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप लोगों में से जो भी स्टेप को करेंगे यू विल बी रियली रियली अमेज्ड टू सी कि लिपस्टिक कहीं भी दांतों पे नहीं लगती, ग्लास पे नहीं लगती और लॉन्ग लास्टिंग हो पाती है। सो माई मॉडल इज़ वेरी हैप्पी। आप देख पा रहे हैं उन्होंने अपने आप को अपनी पूरी लुक देखी है। नाउ शी इज़ वेरी वेरी मेस्मराइज टू सी द लुक। हल्का सा इंडी का मैंने वाइल्ड इंडी का ये भी एक बहुत अच्छा ग्लॉस है, नायका पे मिलता है, मैंने लगाया है इनके लिप्स पे। फिंगर से लगाती हूँ मैं गाइस बिल्कुल सेंटर पे, क्योंकि अपने आप ही वो स्प्रेड आउट हो जाता है धीरे धीरे आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर में, तो इसलिए सिर्फ सेंटर पे फोकस करिएगा। एंड यू कैन सी हाउ शी इज़ लुकिंग स्टनिंग एंड शी इज़ गिवन अस दिस ब्यूटिफुल स्माइल। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आर ब्राइड। वी हैव अडॉर्न्ड ऑल द ज्वेलरी ऑन हर। आपको कुछ भी कॉमेंट है, ये मैं फिक्स प्लस लगाती हूँ, मैक का ही है। इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है, तकरीबन 12 से 15 घंटे कहीं बच नहीं होता है। हाइलाइटर लगाना हम भूल गए थे तो मैंने अगेन बेका का शैम्पेन पॉप लिया और फैन ब्रश से आप देख पा रहे हैं इनके हाईलाइट जोन्स पे इसको ब्लेंड कर दिया। सो गाइज ये लुक थी। आपको कुछ भी डाउट है इस लुक से पर्टेनिंग, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आप नीचे डायरेक्ट मैसेज करिए। एंड आई होप यू लाइक द लुक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच वंस